हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस क्लास में हम कुछ ईडियम से स्टडी करेंगे जो कोल्ड पे बेस्ड है। COLD, कोल्ड मतलब ठंडा। कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है विदाउट वार्मथ और इमोशन। जब हम किसी का रिसेप्शन बिना गर्मजोशी के करते हैं, यानी उसके आने से हम उसको बहुत वार्मली वेलकम नहीं करते हैं, बाहें फैला के उसका स्वागत नहीं करते हैं, भाई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसे वाला वेलकम जब होता है कहीं, तो उसको कहते हैं कोल्ड रिसेप्शन। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं कोल्ड रिसेप्शन। आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको कि द इंडियन टीम गॉट कोल्ड रिसेप्शन एट एयरपोर्ट आफ्टर अ मैसिव डिफीट इन द मैच। ओके। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है क्रूअल तरीके से किया गया। कोई चीज़ अगर हम बिल्कुल निर्दयता के साथ, सोच समझ के और निर्दयता के साथ कोई अपराध करते हैं तो उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड अपराध है, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है कोई। मतलब ठंडे खून के साथ किया हुआ, यानी उस समय हम गुस्से में नहीं थे, आवेश में नहीं थे, हॉट ब्लड में नहीं किया गया है, वो कोल्ड ब्लड में किया गया, बिल्कुल सोच समझ के प्लानिंग करके क्रुएल्टी के साथ। तो उस क्राइम को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। टू गिव समबडी कोल्ड शोल्डर, टू गिव समबडी कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू इग्नोर समबडी, किसी को इग्नोर करना, किसी के ऊपर ध्यान न देना, जानबूझकर उसको नज़रअंदाज करना। ही वॉज गिवन कोल्ड शोल्डर इन द पार्टी, उसको पार्टी में कोल्ड शोल्डर दिया गया, मतलब उसको बहुत लोगों ने इग्नोर किया उसको, ठीक है, उसको नोटिस नहीं किया ज़्यादा। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, ठंडा पानी डाल देना किसी चीज़ के ऊपर, मतलब टू डिस्करेज समथिंग। किसी चीज़ को अगर हम डिस्करेज करते हैं, अगर एनकरेज नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, तो उसको कहते हैं कि ही थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान, है ना, उसने मेरे प्लान के ऊपर कोल्ड वाटर डाल दिया। मतलब मैंने इतने उत्साह के साथ उस प्लान को बनाया था और उसने उस पर ठंडा पानी डाल दिया, मतलब डिस्करेज किया उसको। माई ब्लड रैन कोल्ड, माई ब्लड रैन, रन का पास्ट है, रैन कोल्ड मतलब आई गॉट स्केयर्ड, मैं डर गया, मतलब मेरा खून बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ये ईडियम का मीनिंग है, इडियोमेटिक फ्रेज है ये। माई ब्लड रैन कोल्ड टू सी द टाइगर बिफोर माई सफारी, ठीक है, मेरी सफारी के आगे टाइगर देख कर मेरा खून बिल्कुल जम गया, ठंडा हो गया। आई गॉट स्केयर्ड। लीव समबडी कोल्ड, लीव समबडी कोल्ड का मतलब होता है फेल टू अफेक्ट और इंटरेस्ट समबडी। अगर आप किसी को अफेक्ट नहीं कर पाए, यानी किसी को प्रभावित नहीं कर पाए, या किसी में अपने एक्टिविटी से, अपने काम से इंटरेस्ट नहीं ला पाए हैं, दैट मीन्स यू हैव लेफ्ट समबडी कोल्ड। जैसे अगर ये मेरे ईडियम्स हैं, ये अगर आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स माई ईडियम्स आर लीविंग यू कोल्ड, मेरे ये ईडियम आपको कोल्ड छोड़ दे रहे हैं, मतलब आप एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इफ़ द सिचुएशन इज लाइक दिस, तो हम ऐसा यूज करते हैं लीव समबडी कोल्ड। मान लीजिए किसी ने कोई लेक्चर दिया, कोई भाषण दिया, और दैट लेक्चर लेफ्ट द ऑडियंस कोल्ड, उस लेक्चर ने ऑडियंस को कोल्ड छोड़ दिया, दैट मीन्स उस लेक्चर ने ऑडियंस को एक्साइटेड नहीं किया, उस पर अफेक्ट नहीं डाला। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कभी कुछ कहना और कभी कुछ कहना, मतलब कभी उसके बारे में पॉजिटिव कहना, कभी उसके बारे में निगेटिव कहना, है ना, एक स्टेटमेंट पे कायम ना रहना। तो उसको कहते हैं, जैसे पाकिस्तान हैज़ बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ओवर कश्मीर इशू, पाकिस्तान हॉट एंड कोल्ड ब्लो करता रहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है पाकिस्तान इशू के बारे में। ओके। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कहते हैं शीत युद्ध को, जब दो नेशंस, दो स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं, एक्चुअली हॉस्टाइल होते हैं, तब उसको कहते हैं कि कोल्ड वॉर चल रहा है। मतलब वो एक दूसरे के बिजनेस में, एक दूसरे के कल्चरल एक्टिविटी में सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब ओपन वॉर नहीं हो रहा है वो,
लेकिन कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध है। जैसे हम दो लोग अगर आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं, है ना, दो लेडीज़ अगर आपस में बोलना बंद कर देती हैं, वो झगड़ा नहीं कर रही एक दूसरे से, बट दो पड़ोसन एक दूसरे से बोलना बंद कर दे, तो वो भी एक तरीके का कोल्ड वॉर है। ठीक है। स्टॉप कोल्ड, स्टॉप कोल्ड का मतलब होता है अचानक रुक जाना। स्टॉप मूवमेंट सडनली, मतलब ऐसे रुक जाना, बिल्कुल कोल्ड पड़ जाना। स्टॉप कोल्ड, स्टॉप मूवमेंट सडनली, अचानक से मूवमेंट को रोक देना। जैसे सीइंग द डेंजर द आर्मी स्टॉप्ड कोल्ड, डेंजर को देख करके आर्मी ने बिल्कुल अपना मूवमेंट अचानक रोक दिया। टू गेट द कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है गेट अफ्रेड, डर जाना। जब हम डर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि मेरे पाँव ठंडे हो गए। टू गेट कोल्ड फीट, फीट मतलब पैर। कोल्ड फिश, कोल्ड फिश कहते हैं अ पर्सन हु लैक्स इमोशंस, ऐसे व्यक्ति को कोल्ड फिश कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, जो बहुत फीलिंगलेस है, क्रूअल है, उसको कहते हैं कोल्ड फिश। ठीक है। जैसे एक मछली होती है, बिल्कुल जब उसको फ्रिज से निकाला जाता है तो कोल्ड फिश जो होती है उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई इमोशन नहीं होती है और डेड होती है बेसिकली। ठीक है। तो कोल्ड फिश का मतलब यहाँ पे उस पर्सन को कहते हैं दोज हु हैव नो इमोशंस, हु लैक्स इमोशंस। लीव समबडी आउट इन द कोल्ड, लीव समबडी आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है टू नॉट इंक्लूड समबडी इन ए ग्रुप और एक्टिविटी। अगर हम किसी को, किसी व्यक्ति को किसी ग्रुप में या किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं कि ही हैज़ बिन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, उसको छोड़ दिया गया बाहर ठंडे में, है ना, उसको इंक्लूड नहीं किया गया उस पार्टी में, उस प्रोग्राम में, उस ग्रुप में। ठीक है। जैसे किसी सेंटेंस में कहेंगे कि ही वॉज फीलिंग डिजेक्टेड एज ही वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, वो बड़ा निराश महसूस कर रहा था क्योंकि उसको छोड़ दिया गया, उसको ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। कोल्ड टर्की बहुत अच्छा इडियम है। कोल्ड टर्की का मतलब होता है जब आप या कोई भी व्यक्ति अचानक से किसी एडिक्शन को छोड़ देता है। टू लीव एन एडिक्शन, किसी लत को छोड़ देता है इन ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे, किसी सडनली वो छोड़ देता है अगर, और अनएक्सपेक्टेडली छोड़ देता है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो छोड़ देगा और अचानक छोड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड टर्की। जैसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो ही लेफ्ट ड्रग्स कोल्ड टर्की, उसने ड्रग्स छोड़ दिया, कैसे, कोल्ड टर्की छोड़ दिया। कोल्ड टर्की छोड़ दिया मतलब सडनली छोड़ दिया और अनएक्सपेक्टेडली छोड़ दिया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।